देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, और हमें इसमें क्या बताना है, एक वैल्यू बतानी है एडिशनल कैपेसिटर की जो हम यहाँ पे लगा सकें, सो दैट पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, यानी cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, हमें ये सर्किट दिया हुआ है, ये वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, यहाँ पे एसी वोल्टेज है, इस सर्किट पे अप्लाई करी है, रजिस्टर की वैल्यू भी दे रखी है, कैपेसिटर की वैल्यू भी दे रखी है, इंडक्टर की वैल्यू भी दे रखी है, एक एलसीआर सर्किट है ये। ठीक है, और हमें एक यहां पे एक कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगाना है सच दैट कि पूरे सर्किट की पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको देखो बच्चों थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। पावर फैक्टर आया कहां से, तो ये आया आपका इंपीडेंस ट्रायंगल से। ये फाई एंगल क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल से भी हमें मिल जाता है। तो इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा होता है, देखो यहां पे बना रहा हूं, ये एक्सएल माइनस एक्ससी होती है। ठीक है, ये रजिस्टर की वैल्यू होती है और ये इंपीडेंस की वैल्यू होती है, और ये एंगल हमारा फाई होता है। अब हमें बोला गया कि cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0। ठीक है, अब इस इंपीडेंस ट्रायंगल में देखो फाई की वैल्यू 0 कब होगी, कब होगी, जब इस ट्रायंगल की हाइट 0 हो जाएगी, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी आपके पास फाई एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, डाटा चेंज करके क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो आपसे, तो इसलिए आपको थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो वहां से हमने फाई की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 0। ठीक है, और 0 के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्ससीएल। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस सर्किट में इतना होना चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए, आपका पावर फैक्टर को 1 करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको एक बार हटा देता हूं। देखो बच्चों, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 100 मिली हेनरी, ओमेगा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, इस इनपुट वोल्टेज को स्टैंडर्ड वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो कंपेयर कर लो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पे, 1 अपॉन 1000 का स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है 100 मिली हेनरी, 100 और मिली होता है 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास हुआ 1000 इंटू 1000, यानी 10⁻⁻6, नीचे 6 है तो ऊपर 6 लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, नीचे 100 है तो 2 0 कट जाएंगे, यानी 10, यानी 10 माइक्रोफैराड। इतनी हमारे पास सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास दे कितना रखा है, हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी हमारे पास कितना कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, 8 माइक्रोफैराड की रिक्वायरमेंट है। एक बार इसको हटा देता हूं, हमारे पास सर्किट में कितने कैपेसिटेंस की जरूरत है, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, और हमें दे कितना रखा है, 2 माइक्रोफैराड, यानी हमारे पास 10 माइक्रोफैराड की जरूरत है, एक कैपेसिटर हमें चाहिए होएगा, और 2 माइक्रोफैराड हमें दे रखा है, यानी हमें कितने कैपेसिटर की जरूरत है, 8 माइक्रोफैराड की जरूरत है।
ठीक है। और ये कैपेसिटर हमें कैसे लगाना पड़ेगा, इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। कितने का लगाना पड़ेगा, 8 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर एक ब्रीफ करूं मैं आपको, तो हमें एक LCR सर्किट दे रखा है, वेरियस पैरामीटर हमें दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि सर्किट में हम क्या एडिशनल कैपेसिटर जोड़ें जिससे कि पावर फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो पहले हमने थ्योरी क्लियर की कि पावर फैक्टर 1 का मतलब है फाई इक्वल टू 0। इम्पीडेंस ट्रायंगल से हमने देखा कि फाई इक्वल टू 0 कब होता है, जब XL इक्वल टू XC हो। ठीक है, वहां से हमने जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें चाहिए होगी सर्किट में, वो वैल्यू हमने निकाल दी सब्स्टिट्यूशन करके, दैट इज 10 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड ऑलरेडी था, इसका मतलब हमें इस सर्किट में 8 माइक्रोफैराड और ऐड करना है। ठीक है, तो ये 8 माइक्रोफैराड हमें कैसे मिलेगा, एक कैपेसिटर को पैरेलल में लगा के मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।